जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रेलवे आकाश में। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि PYQ और आपका TCS पैटर्न पर जो भी पूछे गए क्वेश्चन है उसके आधारित पर है। तो ये वीडियो आपके RRB NTPC ग्रुप डी और टेक्नीशियन और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? पहला ऑप्शन नंबर ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, अरावली पहाड़ी राजस्थान, सतपुड़ा रेंज गुजरात और विंध्य रेंज मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है आपका अरावली पहाड़ी राजस्थान। साबरमती नदी जो निकलती है वो अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से होकर के निकलती है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं। हमारी जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। गोदावरी नदी की अगर बात किया जाए तो कहाँ से निकलती है? नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला कृष्णा नदी की यदि बात किया जाए तो वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो जो 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था वो जोड़ा गया था 43B, और बाकी 48A, 39A और 43A ये तीनों जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो जानते हैं अनुच्छेद के बारे में। यहाँ देखा जाए आर्टिकल 48 जो है इसे क्या कहता है कि राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। 39 ये क्या कहता है? निःशुल्क कानूनी सहायता। और 43 ये क्या कहता है? राज्य को निर्देश देता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगा। और 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो इस तरह से हमारे जो 43B है वो 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। जैसे कि हमें पता है कि भारत के तटरेखा से सटे राज्य टोटल 9 हैं। वो 9 कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी सटे हैं जो कि हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया था? तो मनाया गया था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के दिन हमारा संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को। श्वेत क्रांति के जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। आपको पता है हरित क्रांति के जनक जो है हमारे MS स्वामीनाथन हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ये हाल ही में मनाए गए तीनों दिवस है, आप इन्हें याद रखें। दक्षिण भारत मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाता है उसे विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी विमान। आइए हम लोग देखते हैं किसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो है साउथ इंडिया की जो शैली में जो बने मंदिर होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं तो ये गर्भगृह है, इसके ऊपर जो सीढ़ी नुमा जो बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विमान कहते हैं। तो इस फोटो को आप लोग याद रखिएगा। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? गुजरात से केरल, उड़ीसा से कर्नाटक, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, क्योंकि ये सब सारे जो है किधर है? पश्चिमी साइड है। और जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु यह पूर्वी तटीय मैदान में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किस लिए के लिए किया जाता था? तो जो भुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था वो प्रांत के लिए किया जाता था। इसी के लिए हम लोग देश कहते थे और इसी को हम लोग अवनी कहा जाता था, अवनी भी कहा जाता था। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य है, वर्चुअल मेमोरी का जो प्राइमरी वर्क है वो क्या है? डिस्क स्पेस को उपयोग करके रैम की कैपेसिटी को क्या करना है? विस्तार करना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसका वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के रूप में पद ग्रहण किया है। तो महालेखा हम लोग क्या बोलते हैं इसको, CAG कौन है अभी फिलहाल, तो हमारे जो CAG हैं वो हमारे के संजय मूर्ति जी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, के संजय मूर्ति। अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में वो कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है हमारे, तो आर वेंकटरमन है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है फिलहाल, ज्ञानेश कुमार है। और चुनाव आयुक्त कौन है, तो हमारे 2 हैं, विवेक जोशी और सुखवीर सिंह। महालेखा महानियंत्रक कौन है फिलहाल, हमारे वर्तमान में जो TACA कल्याणी जी हैं, आप इन्हें भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया। तो जो वेदांत कॉलेज की स्थापना करने वाले जो थे हमारे राजा राम मोहन राय थे, राम मोहन राय। तो इनके द्वारा कुछ अन्य किए गए स्थापनाएं जो हैं, राजा राम मोहन द्वारा किया गया अन्य स्थापनाएं, आत्मीय सभा उन्होंने 1914 में किया था, एंग्लो हिंदू कॉलेज 1922 में किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1925 में किया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1928 में किया गया था। ये आपके लिए VVI हो जाता है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन ऐसे जो कानून के माध्यम से प्रसिद्ध थे, तो हमारे कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। तो जो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो किसके लिए रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है। इसका जो ऑप्शन A सही हो जाएगा। बख्शी जगत बंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष हुआ था। तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व 1817 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ओडिशा में हुआ था। किसने किया था, जगत बंधु, बख्शी जगत बंधु ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस सहयोगी ने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव को विरोध किया था। जो बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त जो स्टार्ट किया था, कौन किए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो विरोध करने वाले थे कौन थे, जेम्स ग्रांट ने किए थे। ये अस्थायी। सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था। तो जो औसत प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले जो थे वो पहले थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे। इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया था, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक। भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किए थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो किए थे विलियम जोन्स ने किए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जितने भी आपके नए दोस्त GK GS और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी तरह से हम आगे और अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और ये हमारी एक सीरीज चलेगी।